नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। स्टूडेंट, आज हल करेंगे आपके कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वो इन्हीं में से पूछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। हर साल हर बार क्वेश्चन पेपर आपको जो क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर सोल्यूशन करवाए जाते हैं, 100% क्वेश्चन है उन्हीं में से पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी अगर बिल्कुल कम है या नहीं भी है तो भी आप निश्चिंत रहिए। आपकी तैयारी अगर आप इस तरीके से वीडियो पूरा देखते हैं लास्ट तक ध्यानपूर्वक, तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, सभी प्रश्नों के उत्तर बता दूंगा इसी वीडियो में। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। अगर एक बार में याद ना हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए तो रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं विद सॉल्यूशन इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मैं विद्यार्थियों 3 से 4 सेट करवाऊंगा हर सब्जेक्ट के हर क्लास के, जिससे आपका क्या होगा कि 100% वो सिलेबस कवर हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे एक भी बार क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं रहेगी। बिल्कुल विद्यार्थियों लगातार जुड़े रहिए इसी चैनल से। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। आप देखिएगा, ये आपका इसी सत्र का एग्जाम पेपर है। आप देखिए, आपके बिल्कुल बेसिक तरीके से, बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से समझा दूंगा, इससे एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि परिमित संख्या के योग के लिए योग्य तत्समक है। अगर परिमित संख्या के लिए जो योग्य तत्समक होता है वो आपका 0 होता है। ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या 87 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इससे आसान क्या है कि 95 में से आपको क्या घटाना है? 87 घटाना है। तो इससे अपने आप वो संख्या निकल जाएगी। तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या आपकी 8 होगी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परिमेय संख्या किसके लिए साचारी गुण धर्म का पालन नहीं करती है। परिमेय संख्या है वो किसके लिए साचारी जो गुण धर्म का पालन नहीं करता है, नहीं करती है। तो ये विद्यार्थियों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितना याद है, कितना आपकी तैयारी है। किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड कहलाता है, क्या कहलाता है? वो आपको क्या कहलाएगा? विकर्ण। विकर्ण कहलाएगा, ध्यान रखना, विकर्ण। एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाले परिणाम बताओ। मतलब एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने के जो परिणाम क्या होगा? तो वो परिणाम होगा आपका 3। कितनी अभाज्य संख्या आएगी? तो 1 से 7 के बीच में अभाज्य संख्या होती है, 1 से 6 के बीच में होती है 3 अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 1 से 9 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 9 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? वो आपका 4 है। कितनी है? 4। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन कौन सी है? तो 1000। इसमें ऑप्शन सी दे रखा है ना, 1000 एक पूर्ण घन है। रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपये 714 में बेची जाती है तो बट्टा कितना होगा? इसका बट्टा कितना होगा? तो देखिएगा विद्यार्थियों, इसका जो आप देख सकते हो, इसका 126 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126 रुपये। घटाना है 840 में से 714। उसके बाद अगला है क्वेश्चन आपका 9वां। बीजीय व्यंजक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा फॉर्मूला? तो इसमें इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा सी, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद -4 की घात 5 इंटू -4 की घात 5 का मान होगा। इसका मान क्या होगा? तो इसको किस तरीके से हल करते हैं? तो इसका हो जाएगा -4 की घात 10 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? -4 की घात 10, यानी इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि 4 हमने कॉमन ले लिया और जो दो घात थी उसको घात को जोड़ दिया। ठीक है, घात को जोड़ने पर हमारी घात कितनी होगी? 10 हो जाएगी, इसलिए 4 को कॉमन ले लिया। उसके बाद 2y 22xy का सार्वगुणनखंड होगा। तो इनमें सार्वगुणनखंड कौन होगा? तो इसमें आप देखिएगा 11 में क्या है। इसमें आप 11 में देखिएगा विद्यार्थियों, इसमें 2y है। क्या है? 2y। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। संख्या 4.9 का स्क्वायर का मान होगा। 4.9 स्क्वायर का मान क्या होता है? तो इसलिए कौन सा है? 12 होगा। क्या? 24.01। 24.01 का है ये रहा। बी में इसका स्क्वायर करेंगे ना विद्यार्थियों, किसका? 4.02 का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 24.01 आ जाएगा। 24.01। इस तरीके से मैं सीधा ही आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको समय खराब। तो विद्यार्थियों रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सोल्यूशन कहूँगा A to Z, सभी प्रश्नों को तो बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। बस आप लगातार जुड़े रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। अगर आप गणित में बहुत कमजोर हैं तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल आपका फर्स्ट डिवीजन विद्यार्थियों में आपसे यह आश्वासन देता हूँ कि आपको फर्स्ट डिवीजन 100% बनेगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देते हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है। गणित का जो सोल्यूशन करवाने वाला हूँ बेस्ट तरीके से, इसी बार एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आने की संभावना रहेगी।
तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्थियों तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगी। अगला है, कोई बिंदु संख्या x निर्देशांक शून्य है तथा y निर्देशांक शून्यतर है तो बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा? तो बिंदु है वो y अक्ष पर होगा। किस पर होगा? y अक्ष पर। बिंदु 4, 5 में x निर्देशांक है तो इसमें x निर्देशांक कौन सा है? वो 4 होगा, क्योंकि पहले 4 है तो 4 होगा। उसके बाद है, कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो इसका जो इकाई का अंक क्या होगा? अगर किसी संख्या को हम 5 से भाग देते हैं तो किस संख्या में जिसका भाग 5 का पूरा पूरा जाएगा, किस संख्या में? जिस संख्या के पीछे 0 या 5 हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये था आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने सारे के सारे बता दिए। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिए। आगे देखिएगा, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, लगातार जुड़े रहिए। और चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ देखा, संख्या 5 की व्युत्क्रम संख्या है। 5 की व्युत्क्रम क्या हो जाएगी? तो 1/5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। दूसरा है, आयताकार परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या होगी? तो इसमें आयत का परिमाप का सूत्र होना चाहिए आपको याद। दूसरे में आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ठीक है, दूसरे में हो जाएगा। तीसरा है, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 5 काली गेंद रखी हुई थी तो थैले में यादृच्छिक से हरी गेंद निकालने की घटना क्या होगी? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। उसके बाद तीसरा है, 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अगर 3 लगातार पूर्णांक है, वो उसका योग है, यानी योग उसको जोड़ने पर 51 प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सी संख्या होगी? तो वो आपके 16, 17 और 18 होगी। तो इसको ध्यान दो, सभी प्रश्नों को बता रहा हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आप लगातार जुड़े रहिए। 16, 17 और 18 इसको जोड़ेंगे ना तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 51 आएगा। तो ये है आपके पूर्णांक है। उसके बाद है आपका चौथा, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्यकोण का मान 45 डिग्री है। तो मतलब उसकी भुजाओं की मान कितनी होगी? 8 होगी उसकी। कितनी होगा? 8। उसके बाद है कि एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो निम्न कथन की परिभाषा द्वारा पूरा कीजिए। तो ये आपका एक्स्ट्रा आ गया। तो इसमें देखिएगा, ये AD बराबर किसके बराबर होगा? AD बराबर, तो हमको चतुर्भुज देखना है तो AD। तो ध्यान रखना कि जो एक चतुर्भुज होता है ना, तो उसकी विपरीत भुजाएं बराबर व समांतर होती है। ध्यान रखना, उसकी जो विपरीत जो भुजा होती है ना, वो बराबर और एक दूसरे से क्या होती है? समांतर होती है। तो यहाँ देखा जाएगा तो ये AD दे रखा है तो ये किसके बराबर होगा? था ये BC के बराबर होगा। किसके होगा? BC बराबर। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा BC। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो आपका 6वां। विद्यार्थियों, इसी तरीके से आप किसी भी चैनल पर आपको बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन नहीं करवाया जाएगा, जो कि हूबहू आपको एग्जाम पेपर देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो लगातार जुड़े रहिए। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कम तैयारी से कम समय से बेहतरीन स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि लगातार जुड़े रहिए इसी चैनल से, लगातार तैयारी कीजिएगा। रिक्वेस्ट यही है आपसे, क्योंकि हमारी मेहनत भी बेकार ना जाए और आपका भी समय खराब ना हो, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब 6वां क्वेश्चन है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यीय खंड और एक नीला त्रिज्यीय खंड और एक लाल त्रिज्यीय खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो हरा त्रिज्यीय खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो हमारे पास हरे कितने हैं? तो हरे हैं 3। ठीक है, तो इसमें कुल कितने दे रखे? 3, 1 और 1, 5 हुए ना। तो 5 में से हरे आने की संभावना कितनी रहेगी? प्रायिकता कितनी रहेगी? तो 3/5। कुल कितने हमारे पास? 5। तो कुल में से ही हमें निकालना है तो 3, तो हरे हैं 3, तो हरे जो आने की जो प्रायिकता होगी 3/5 हो जाएगी। समझ गए ना? इस तरीके से। उसके बाद निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब 86 का वर्ग क्या होगा? आपका जो 7वां है, 86 का वर्ग होता है वो 7, 3, 9, आप निकाल लेना इसका वर्ग करके। ठीक है, इसका वर्ग करके आप देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। और उसके बाद दे रखा है ये 93 का वर्ग होगा, वो आपका होगा 8649, 8649 जाएगा और इसका इतना हो जाएगा। समझ गए? बस इसका वर्ग निकालना और कुछ नहीं करना। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन क्या है? वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण ग्रहण प्राप्त होती है। मतलब वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे क्या है 243 से गुणा करेंगे ना, एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो वह कौन सी हो जाएगी? तो वो आपकी 8वें में है, वो 3। ठीक है, अगर हम 3 को 243 से गुणा करेंगे ना, 243 से, तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो एक पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन। बस यही है। उसके बाद अगला है, एक चमेली के पास धन का
75% खर्च करने के बाद उसके बाद 600 रुपये बचे हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने थे। मतलब उसके पास मतलब एक जो भी उसके पास धन था उसका 75% खर्च कर दिया, ठीक है। और उसके बाद 75 खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे, 600 रुपये। अब शुरू में टोटल उसके पास कुल कितना धन था, तो हमें वो निकालना है। तो यहाँ जो 9% दे रखा है ना, इसको किस तरीके से मान लेना है कि पहले तो एक मान लीजिए कि आप उसके पास 100 रुपये थे, ठीक है। उसके पास 100 रुपये और उसने 75% खर्च किया, तो मतलब 100 का 75 कितना होता है, 75 होगा ना, ठीक है। अब उसके शेष उसके पास कितने बचे, तो शेष बच गए उसके पास 25 रुपये। कितने बचे, 25 रुपये। आप देखिएगा अब बचत उसकी कितनी हुई है। अब 100 में से 75% खर्च कर दिए, तो समझ गो कि 75 वो उसने खर्च किए, पीछे कितने बचे 25। अब उसकी बचत कितनी है, 25 की है ना। अब ये तो हमने एक माना है 25 की बचत है, ठीक है। अगर उसने 25 की बस 100 में से 25 की बचत की है, तो आगे देखिएगा अगर 25 की बचत की है तो उसके पास कितने रुपये थे, 100, ठीक है। अगर उसने 1 रुपये की बचत की है तो उसके पास कितने होंगे, 100/25 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हमारे उसके पास 25 की बचत की, उसके बाद 1 की। अब देखिए अब उसके पास उसके पूछा क्या है, उसके पीछे कितने रुपए बचे हैं 75% खर्च करने के बाद, 600 रुपये। तो उसने 600 की बचत की है, तो समझ लो 100, ठीक है, इंटू 600। क्या लिखना है, 600, और बटे में कितना लिखना है, 25। कितना रखा है, 25। अब इसका जो उसके बाद आपको जिसको सॉल्यूशन करने बाद इसका जो आंसर आता है विद्यार्थियों, वो आता है 2400। तो उसके मतलब 2400 रुपये कितने थे, 2400 रुपये शुरुआत में थे। अब 2004 का 75 खर्च कर दिया, तो कितना हो जाएगा पीछे, यानी 1800 रुपये उसने खर्च किए। अब पीछे कितने बचा, 600 रुपये। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला देखिएगा, गुणनखंड ज्ञात करना। ये गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो समय वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं पूरा सॉल्यूशन करूँगा, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, देखिएगा। तो बस रिक्वेस्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद करवा दूंगा। बस आप इसी चैनल से विश्वास के तौर पर आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम से पहले। उसके बाद गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इस गुणनखंड को ज्ञात करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है 15 -x - 2x²। तो ये आप गुणनखंड तो बहुत आसान है, ये आप कभी कर सकते हो। उसके बाद 11वां है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप में आपको व्यक्त करना है। जैसे दे रखा है 0.00035 का, ठीक है। तो इसका मानक रूप हो जाएगा, देखिए 3.5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये इसका मानक रूप है। और इसका जो मानक रूप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4.05 इंटू 10⁻6। समझ गए ना, ये याद कर लेना, रट लेना कुछ किसी भी तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका, और ये इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, उसके बाद अगला है आपका क्या है, निम्नलिखित बिंदु कौन से चतुर्थांश में होंगे। चतुर्थांश है मतलब एक आपको देखिएगा ये किस चतुर्थांश में है, तो 2 1 है ना। तो 2 1 किस चतुर्थांश में होंगे, तो ये प्रथम चतुर्थांश में। ये धनात्मक है तो ये प्रथम चतुर्थांश में, और ये ऋणात्मक है तो समझ लो ये है आपके तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तृतीय तृतीय चतुर्थांश में ये है आपका प्रथम चतुर्थांश में। ये ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको एरो का निशान दिया ना, ये इसी प्रकार है। ये हो गया। उसके बाद है कि यदि 24x3 का एक गुणज है, जहाँ x एक अंक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना इधर, तो x का मान ज्ञात है। तो x का मान इसमें क्या हो जाएगा आपको, तो इसमें आपका 0 3 से 9 दोनों, इन चारों में से क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद आ जाएगा आपका 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9। इन तीनों में से कोई एक आपका इसका गुण है, ये एक्स का मान है। तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, और 9 भी रख सकते हैं। ओके, तो मैंने सीधे बता दिया, इसका जो प्रोसेस है थोड़ी लंबी है, तो मैंने सीधे इसका आंसर बता दिया, आपको लिख देना है। उसके बाद अगला है कि इसका व्युत्क्रम से गुणा कीजिएगा। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिएगा। अब पहले तो हमारे पास कितना है, 6/13, ठीक है, को गुणा करना है ना, तो इंटू इंटू। अब -7/16, ये -7/16 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा -16/7। क्या हो जाएगा, 16/7। तो हमें किससे गुणा करता है, व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो -16/7 हो जाएगा। तो अब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -96/91 हो जाएगा, 96/91 हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद है कि आप 15वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक निर्माता कंपनी के विभिन्न वर्गों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो ये क्या है कि आपको इसके आरेख को देखकर प्रश्नों को उत्तर देना है, जो कि बहुत आसान है। आरेख को देखकर ही प्रश्नों को उत्तर देना है। आप देखिएगा, ये पूछा है कि वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर है, तो आपको यहाँ देख कर देना है उत्तर। तो ये मैं अब बताने की कोई जरूरत नहीं है।
और उसके बाद 16 किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। आपको क्या करना है, ये वर्ग का हमेशा क्षेत्रफल याद रखिएगा। इसमें क्षेत्रफल पूछा है 441 मीटर स्क्वायर है, ठीक है 16। तो आज को इसका वर्ग क्या होगा, तो इसका वर्ग है विद्यार्थियों, जो क्षेत्रफल है वर्ग का वो है आपका भुजा इंटू भुजा हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा हो जाएगा। तो ये जो याद है आपको, तो इसका आप निकाल सकते हैं आराम से। क्या है निकालना, उसके बाद आप आराम से निकालिएगा। और उसके बाद जो बड़े बड़े जो निबंधात्मक प्रश्न है वो विद्यार्थी बहुत बड़े। उसके बाद ये दे रखा है आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिएगा। क्या करना, मान। ओके, जो इसके जो प्रश्न बता रहा हूँ आप इसे नोट करिए, आप ही सॉल्यूशन कर लीजिए अपनी किताब या पास जो अपने पास जो भी डेस्क पासबुक है। और इसके बाद ये भी कर दीजिएगा और ये भी करना है, एबीसी गुणा एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद ये भी देखिएगा, जो प्रश्न बता रहा हूँ बड़े बड़े हैं, यहाँ नहीं बताया जा सकता क्योंकि इसके सॉल्यूशन में बहुत बड़े। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपनी कॉपी में नोट कर दीजिएगा। और ये अथवा में दे रखा है तो दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है, या तो ये कर सकिए। उसके बाद 21वां भी आप ध्यानपूर्वक देख लेना एक बार। और उसके बाद ये भी अथवा में दे रखा है, दोनों में से कोई एक करना है। तो ये तैयार करना है, आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो ये आपका हो गया गणित विषय का जो पेपर, सभी मैंने बता दिए, सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा। और चैनल पर नए तो एक बार और कहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और सारे सब्जेक्ट के पेपर देखिएगा, सभी सॉल्यूशन करवा दिया काफ़ी पेपर का मैंने। तो प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा, चैनल को विजिट कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए। और जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन करवाए जाते हैं वही पूछे जाते हैं 100%। तो बस लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।